दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट वर्क्स। मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लोरेसेंट जो लैंप होता है वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट क्या होता है, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जो ट्यूबलाइट होता है वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। देखिए मैंने ये ट्यूबलाइट खोल दिया है। ये जो फ्रेम है, फ्रेम में से मैंने ये इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट खोल दिया है। इसको इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूब की तरह दिखने में होता है, इसलिए इसको ट्यूबलाइट नाम दिया गया है। ये देखिए ट्यूबलाइट, ये ट्यूब की तरह बिल्कुल दिखता है, इसलिए इसको ट्यूबलाइट नाम दिया गया है। इसको फ्लोरेसेंट लैंप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरेसेंट लैंप भी इसको कहा जाता है। मरकरी वेपर आयोनाइजिंग के ऊपर ये काम करता है। मतलब दोस्तों मरकरी वेपर जो आयोनाइजिंग होता है इस ट्यूबलाइट ग्लास के अंदर, उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंट लैंप। मतलब दोस्तों जो इसके अंदर मरकरी वेपर रहता है वो आयोनाइजिंग होता रहता है इस ट्यूब ग्लास के अंदर। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये ट्यूबलाइट या फ्लोरेसेंट लैंप। इसके अंदर जो अल्ट्रा वायोलेट लाइट होता है वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण यही है दोस्तों, जो फॉस्फर कोटिंग रहता है उसकी वजह से ये होता है। इसके ये जो व्हाइट देख रहे हो, ये ट्यूबलाइट जो व्हाइट दिख रहा है, ये फॉस्फर का कोटिंग होता है। तो इसके वजह से ये जो अल्ट्रा वायोलेट लाइट होता है इसके अंदर, वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फर कोटिंग की वजह से। ये जो ट्यूबलाइट है दोस्तों, करीब करीब इसका 4 फीट लेंथ है। ये जो लंबाई है ट्यूबलाइट की, ये 4 फुट का एक ट्यूबलाइट है। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसका लेंथ है 4 फीट। ठीक है, ये जो ट्यूबलाइट है इसका जो इनर साइड है वो फॉस्फर कोटेड से बनाया हुआ रहता है। ये जो ट्यूब ग्लास देख रहे हैं आप लोग, इसका इनर साइड फॉस्फर कोटेड से बनाया हुआ रहता है। इसका जो लेयर है, अंदर का जो इनर लेयर है, वो फॉस्फर कोटेड से बनाया हुआ रहता है। और इसके अंदर दोस्तों मरकरी वेपर भी रहता है। ये जो ट्यूब ग्लास है ये पूरा फिल्ड अप है मरकरी वेपर से। ठीक है, मरकरी वेपर भी इसके अंदर रहता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स भी रहता है। ये देखिए, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, एक साइड का, एक एंड का एक ही इलेक्ट्रोड होता है। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, इसको फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरे एंड में और एक इलेक्ट्रोड रहता है। देखिए, ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड। टोटल 2 इलेक्ट्रोड होता है एक ट्यूबलाइट में। ठीक है, इसको आप लोग फिलामेंट भी कह सकते हो। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरे साइड में और एक इलेक्ट्रोड रहता है। जब हम लोग पहले दोस्तों इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, मतलब जब स्विच ऑन कर देते हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट का, तो पहले सप्लाई जो होता है चोक के अंदर आता है। चोक मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट भी कह सकते हैं। ये जो इसके अंदर चोक रहता है,
इसके अंदर एक चोक रहता है, आप लोग देखिए छोटा सा एक चोक दिख रहा है, वो चोक में सप्लाई आता है। वो सादा करके छोटा सा आप लोग दिख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा अंदर से देखिए थोड़ा एक चोक है, उसके अंदर सप्लाई आता है। पहले सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सप्लाई देने के बाद वो सप्लाई पहले चोक में आता है। मैंने दिखा दिया, ये जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर वो चोक रहता है, ठीक है। वो चोक के अंदर सप्लाई आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का दोस्तों जो वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट होने के लिए दो आइटम्स की जरूरत पड़ता है। एक हो गया दोस्तों जो चोक, इलेक्ट्रॉनिक चोक कहा जाता है वो, और दूसरा हो गया दोस्तों स्टार्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक भी आप लोग कह सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया इलेक्ट्रॉनिक चोक है, अंदर से देखिए छोटा सा व्हाइट वाला एक इलेक्ट्रॉनिक चोक है, एक इलेक्ट्रॉनिक चोक है, और दूसरा उसके अंदर ही एक स्टार्टर है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट करने के लिए दो मेन आइटम्स की जरूरत पड़ता है। एक हो गया दोस्तों स्टार्टर, यहाँ में अंदर रहता है, और दूसरा हो गया स्टार्टर, यहाँ पे वो रहता है। तो दो मेन चीज होता है इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट में। एक होता है ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चोक या ब्लास्ट, दूसरा होता है दोस्तों स्टार्टर। जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट में देते हैं, मतलब जब हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, तब पहले सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चोक में आता है, यहाँ पे आता है। उसके बाद ये जो सप्लाई होता है एक इलेक्ट्रोड में आता है, मतलब एक फिलामेंट में आता है। आप लोग इलेक्ट्रोड भी इसको कह सकते हैं और फिलामेंट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चोक के बाद यहाँ पे सप्लाई आता है एक इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड या एक फिलामेंट पे, दूसरे फिलामेंट में पहले नहीं आता है, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है पहले वो कहाँ आता है, वो एक एंड पे आता है, एक इलेक्ट्रोड पे या एक फिलामेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रोड में आने के बाद एक एंड में, उसके बाद ये जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रोड से स्टार्टर तक जाता है। क्या होता है, यहाँ पर जो स्टार्टर रहता है स्टार्टर में जाता है। पहले सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चोक में आता है या ब्लास्ट में आता है, उसके बाद जो सप्लाई होता है वो इलेक्ट्रोड में आता है या फिलामेंट में आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड मतलब एक एंड का जो फिलामेंट या इलेक्ट्रोड होता है उसमें आता है। उसके बाद जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रोड से स्टार्टर में जाता है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होता है, यहाँ पर जो स्टार्टर रहता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। पहले जब इलेक्ट्रिकल स्विच हम लोग ऑन कर देते हैं उसके बाद कोई भी सप्लाई स्टार्टर में नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टर का जो कॉन्टैक्ट्स रहता है वो बिल्कुल ओपन रहता है, ऐसे रहता है, ओपन खुला हुआ रहता है, इसलिए वो उसमें कोई भी सप्लाई नहीं जाता है, ठीक है। स्टार्टर का जो दोस्तों जो कॉन्टैक्ट्स रहता है, स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स रहता है वो उसके चारों तरफ दोस्तों गैस रहता है, मतलब गैस से सराउंडेड किया रहता है। स्टार्टर के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स रहता है वो गैस के अंदर ही रहता है, उसके आसपास, मतलब उसके आसपास गैस रहता है, सराउंडेड रहता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की वजह से स्टार्टर के अंदर जो गैस रहता है वो हीट होने लगता है, मतलब जो गैस होता है वो आयनाइज्ड होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की वजह से स्टार्टर के अंदर जो गैस रहता है वो पहले हीट होने लगता है। हीट होने के बाद दोस्तों वो गैस आयनाइज भी होने लगता है, ठीक है। स्टार्टर के अंदर जब दोस्तों गैस आयनाइज हो जाता है, स्टार्टर के अंदर जब दोस्तों गैस आयनाइज हो जाता है उसके बाद दोस्तों उसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। स्टार्टर के अंदर उसके बाद दोस्तों करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जब गैस आयनाइज हो जाता है।
जब दोस्तों स्टार्टर के अंदर करंट फ्लो चालू हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है स्टार्टर के अंदर, तब दोस्तों उसका जो अंदर जो गैस रहता है वो कूल डाउन हो जाता है, मतलब दोस्तों ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से दोस्तों उसके अंदर करंट फ्लो भी बंद हो जाता है, मतलब जब गैस डीआयोनाइज्ड हो जाता है तब उसके अंदर दोस्तों करंट फ्लो भी बंद हो जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर जो मरकरी गैस रहता है वो पहले आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर जो मरकरी गैस रहता है वो आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मरकरी गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटॉन्स को एमिट करने लगता है, मतलब मरकरी गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फोटॉन्स को एमिट करता है, मतलब दोस्तों फोटॉन्स को जलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फोटॉन्स जो कणा रहता है उसको जलने के लिए हेल्प करता है, मतलब एमिट करने के लिए हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉनिक चोक जो रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चोक या बालास्ट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चोक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट भी होता है। 2 टाइप का होता है इलेक्ट्रॉनिक चोक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है या इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है, ये देख रहे हैं छोटा सा आप लोग, अंदर छोटा सा व्हाइट वाला देखिए थोड़ा स्क्वायर सा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक चोक या ब्लास्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों, ये जो ट्यूबलाइट होता है, ये जो ट्यूबलाइट का इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये एक ट्यूबलाइट का इलेक्ट्रोड हो गया या फिलामेंट हो गया, और एक एंड का और दूसरे एंड का ये जो और एक इलेक्ट्रोड है, इसके दोनों तरफ हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करना, मतलब ये जो एंड है इलेक्ट्रोड का एक एंड और दूसरा एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है ये दोनों के बीच में ये जो पाथ होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रॉनिक चोक का मेन फंक्शन होता है। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रॉनिक चोक का मेन काम होता है। उसके बाद जब दोस्तों ये हाई वोल्टेज की वजह से ये ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस रहता है वो आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। हाई वोल्टेज के देने की वजह से ये जो इसके अंदर गैस रहता है वो पूरा आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड होने के बाद दोस्तों इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये जो एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड हो गया, ये दोनों के बीच में एक पाथ क्रिएट हो जाता है, मतलब दोस्तों एक मीडियम या एक माध्यम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। जो मीडियम या पाथ क्रिएट हो जाता है उसके बाद इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है ट्यूबलाइट के अंदर। ट्यूबलाइट जलने के बाद दोस्तों स्टार्टर के अंदर कोई भी करंट नहीं रहता है। जब ट्यूबलाइट जलने लगता है, जलना या चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तब दोस्तों स्टार्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है या कोई भी करंट नहीं रहता है स्टार्टर के अंदर। उसके बाद स्टार्टर जो होता है दोस्तों बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर देता है, मतलब दोस्तों स्टार्टर कोई भी काम नहीं करता है। उसके बाद चोक जो रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चोक जो रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है वो लो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, मतलब उसके बाद ये जो चोक होता है लो वोल्टेज प्रोड्यूस करने लगता है या प्रोवाइड करने लगता है, लो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है दोस्तों, ये करंट को भी लिमिट करता है, मतलब दोस्तों अगर कोई भी आर्क से इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट को बचाना होता है तो उसके लिए करंट को भी लिमिट करता है ये इलेक्ट्रॉनिक चोक, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में भी कोई इंटरप्ट नहीं होता है, ठीक है।
ट्यूब जलने लगता है आराम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट को भी लिमिट करता है ये इलेक्ट्रॉनिक चोक, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट को भी सेफ्टी देता है करंट को लिमिट करके, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है स्टार्टर की वजह से दोस्तों हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने में इसको मदद मिलता है। स्टार्टर की वजह से ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक चोक। ट्यूबलाइट के अंदर जब तक दोस्तों ये जो इसके अंदर गैस रहता है वो आयोनाइज्ड नहीं होता है तब तक ये स्टार्टर वर्क करता है, मतलब काम करता रहता है स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर जब दोस्तों काम करना या फंक्शन करना बंद कर देता है तब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चोक भी कोई हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है या उसका जो हाई वोल्टेज कैपेसिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब दोस्तों स्टार्टर फंक्शन काम करना बंद कर देता है या वर्क करना बंद कर देता है। स्टार्टर अगर कोई भी काम नहीं करेगा उसके बाद चोक भी बहुत ही वोल्टेज कम प्रोड्यूस करेगा या इसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस का कैपेसिटी होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चोक का जो वोल्टेज होता है प्रोड्यूस करना वो बहुत ही कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के अंदर दोस्तों चोक भी रहता है और स्टार्टर भी रहता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट रहता है उसके अंदर चोक भी रहता है और स्टार्टर भी रहता है। जब इलेक्ट्रॉनिक चोक यूज किया जाता है तब दोस्तों उसके अंदर कोई स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है।